चेहरा राज कॉमिक्स डोगा वॉइस मोड। सुरक्षा का ऐसा विश्वास जिस पर हम खुद को सुरक्षित समझते हैं। चेहरा द साइन ऑफ ट्रस्ट। क्या कभी छल सकता है यह विश्वास? संजय गुप्ता की पेशकश। राज कॉमिक्स से मेरा जुनून। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस को देखते ही आज एक शरीफ इंसान नजरें चुराकर निकल जाना चाहता है। थाने जाने के नाम पर लोगों की हवा खुशक हो जाती है। गुंडे, मवाली, चोर, डाकू पुलिस से बेखौफ हैं। यही कारण है कि इंसाफ के नाम पर मुंबई वासियों को आज सिर्फ एक ही नाम पर भरोसा है और वो है डोगा। लूट के लिए घर में घुसकर एक हत्या की है तूने हत्यारे। इंसाफ का तकाजा है। जिंग जिंग आह बूम सजाए मौत। पुलिस में अपने काम के प्रति डोगा जैसी ईमानदारी, वफादारी, सजगता और कर्तव्य निष्ठा नहीं है। मानवता के प्रश्न पर वो डोगा की तरह बेखौफ और जुनूनी नहीं है। भय, लोभ, भ्रष्टाचार, आलस्य, लापरवाही के चलते पुलिस भक्षक है। रोबो इंजीनियर मिस्टर श्रवण कुमार। तो सर, क्यों ना एक ऐसी पुलिस का निर्माण किया जाए जिसमें ना भय हो, ना लोभ हो, ना भ्रष्टाचार हो, ना आलस्य और ना लापरवाही हो। ये है रोबो फोर्स का सिपाही रोबो 7। ये मशीन है, इसलिए इसमें ना तो भय है ना लोभ। ये हमेशा सजग रहकर ड्यूटी करेगा। ये कानून के प्रति वफादार होगा। इसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि ये एनकाउंटर करेगा मगर किसी की जान नहीं लेगा। इसकी आंखें कैमरा है जो सेंट्रल कमांड स्टेशन से जुड़े होंगे, यानी ये जहाँ जो भी करेगा उसे लाइव देखा जा सकेगा। इसके अलावा ये चेहरे और आंखों के भावों से भी अपराधी को पहचान सकता है। यकीन नहीं आता। 1 महीने बाद, सर, किसी ने शहर में बम लगा दिए और आधे घंटे के अंदर उसने सेंट्रल जेल से अपने 10 आदमियों की रिहाई की मांग की है, वरना वो पूरे शहर को उड़ा देगा। वुफ वुफ। ऐसे कैसे उड़ा देगा? वुफ वुफ। शहर में इंसान बसते हैं, इंसानों में जान बसती है। डोगा आ गया मगर रोबो कमांडो नहीं आया। डोगा ही बचाएगा हमें इस मुसीबत से। वुफ। शहर को बचाना हमारी ड्यूटी है। गो फास्ट, जाओ पूरी मुंबई की नाकाबंदी कर दो। तुम क्यों खड़े हो श्रवण कुमार? आज तक रोबो 7 ने छोटे मोटे चोर लुटोरे को ही पकड़ा है। तुम्हारी और तुम्हारे रोबो 7 की असली परीक्षा तो अब है। देखें ये बम और उन्हें लगाने वाले को भी ढूंढ सकता है या नहीं। कुछ बमों को तो मैं अपनी डाग 11 फोर्स की मदद से ढूंढ लाया कमिश्नर, और इन्हें डिफ्यूज भी कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे बम ढूंढे जाने बाकी हैं। तेरी पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही कमिश्नर? वो कह रही है कि बम ढूंढने के ऑर्डर नहीं है। उन्हें ऑर्डर क्यों नहीं देता कमिश्नर? ये ऑर्डर नहीं देंगे क्योंकि वो बम इन्होंने ही लगाए हैं। ये आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। यू आर अंडर अरेस्ट कमिश्नर। तेरी काबिलियत को मैं मान गया रोबो 7, और अब तू भी मान जाएगा मेरी ताकत को। मैं जानता था एक दिन ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बन गया सुपर रोबो। आज पता चलेगी तेरी ताकत। जिंग 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 आह धाड़। बन गया सुपर रोबो। आज पता चलेगी तेरी ताकत। जिंग 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 आह। डोगा, ये लड़ाई मेरी है, तुम बीच में से हट जाओ। धाड़। जीत मेरी होगी। तेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा देगी मेरे विशेष लेजर किलर। मुझे नष्ट करके आपने अपनी मौत खुद बुला ली कमिश्नर, क्योंकि मेरा सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि यदि कोई मुझे नष्ट करेगा तो मेरा शरीर ब्लास्ट होकर खुद उसे भी नष्ट कर देगा। बूम। रोबो 7 में उसे खत्म कर देता। तुमने क्यों अपनी जान दे दी? किर्र। 1 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की कमी के कारण मैं लोगों का प्यार और विश्वास नहीं जीत पाया। मुंबई वासियों को तुम पर विश्वास है डोगा, और मैं जानता था कि कमिश्नर को मैं इसी तरह ही खत्म कर सकता हूँ। जिस पर मुंबई वासियों का विश्वास है वो जिंदा रहेगा, यानी तुम डोगा नहीं, तुम हो असली रक्षक। तुमने मुंबई और डोगा दोनों को बचाया है। तुमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है। ड्यूटी के प्रति एक पुलिस अफसर का जो विश्वास जनता में होना चाहिए उसे तुमने कायम रखा है। पुलिस में तुम जैसे अफसर हो तो डोगा की ज़रूरत नहीं है। तुम मरोगे नहीं। मुंबई के चप्पे चप्पे पर अब तैनात होगी रोबो पुलिस।
सदा जिंदा रहेगा रोबो 7 यानी सुरक्षा 24 घंटे। गजब की मूवी है। रोबो पुलिस का आइडिया तो लाजवाब है। रोबो पुलिस जो दनादन गोलियों धमाकों के बीच भी घुस सकती है, अपने फौलादी घूंसों से अपराधियों का मुंह सुझा सकती है। लेकिन अफसोस, रोबो 7 का यादगार रोल करने वाला हमारा हीरो जय कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, फिल्म रिलीज से पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया बेचारा। किसी एक की मौत से मुंबई की धड़कनें नहीं रुका करती, लेकिन अपराध मानवता को मारने की कोशिश में हर समय सक्रिय रहता है। जिंग जिंग जिंग, लुटेरे, जिंग खचाक, लुटेरे इधर आ रहे हैं, जान और माल दोनों गायब। अब तो डोगा का ही भरोसा है। भरोसा टूटा नहीं, डोगा आ गया। खनाक खनाक धड़। डोगा के आते ही हम में भी हिम्मत आ गई। आह, महाराष्ट्र बैंक। ओह, क्या तोड़ा है डोगा बाप। अरे, रोबो पुलिस, ये तो डोगा नहीं है, मूवी वाला रोबो जय कुमार। सुरक्षा 24 घंटे कंट्रोल रूम, रोबो 11 रिपोर्टिंग। हम तो समझ रहे थे डोगा है, डोगा भी था। कानून ने कानून की लाज रखकर मारा, इलाज हो जाएगा। डोगा मारता तो इलाज के लायक भी ना रहता। डॉग 11, चलो कोई दूसरा शिकार ढूंढते हैं। इंसानों की भीड़ में शैतानों के चेहरे अचानक अपना रंग बदल देते हैं। एक खोखा देने से मना किया था इसलिए ठोका। गुरुम, गोले भाग बाइक, गोले भगा बाइक, चुम चुम। शहर में कानून की हालत पतली है। वो देखो, किसी ने बदमाशों की फर्राटा बाइकों को रोक लिया है। ताकत और हिम्मत का ऐसा जुनून तो पूरी मुंबई में सिर्फ एक ही के पास है, डोगा के। अरे कड़ाक, ये डोगा नहीं है, रोबो पुलिस, सुरक्षा 24 घंटे कंट्रोल रूम, रोबो 20 रिपोर्टिंग। ये रोबो पुलिस तो डोगा से भी ज़्यादा सक्षम है। हाँ, लगता है मुंबई को डोगा की ज़रूरत नहीं है। डोगा वहाँ होता तो हत्यारों के शरीर एम्बुलेंस में नहीं, शव वाहन में जाते। मुंबई वासियों के लिए मुंबई पुलिस का नायाब तोहफा, सुरक्षा 24 घंटे। लोगों पर रोबो पुलिस का छाया जादू। सचमुच कमाल की है रोबो पुलिस। रोबो इंजीनियर मिस्टर अतुल कांबले मुंबई पुलिस फोर्स में रोबो पुलिस को लाने का आपका सपना पूरा हो ही गया। हाँ सीएम साहब, ये मेरे सबसे प्यारे दोस्त जय कुमार को मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिसने मूवी में रोबो 7 का रोल निभाया था। शहर में हर जगह तैनात रोबो फोर्स। मेरी गोल्ड चेन अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है। उसकी तरफ मत देख बेवकूफ। ओह, रबर शॉट्स, कह रहा था उसकी तरफ मत देख। लोग उनके काम से खुश हैं। तुम्हारी गोल्ड चेन, मगर एफआईआर गवाही उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे कैमरों ने वारदात की पूरी फिल्म उतार ली है। ओह थैंक यू रोबो 21। अब लोगों को थाने तक आने की ज़रूरत नहीं थी। क्राइम रेट 0 हो रहा है। रोबो फोर्स की दोस्ताना प्रकृति के कारण आम लोगों का पुलिस के प्रति भय निकल रहा है। रोबो सर, क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? ज़रूर। लोगों को अब डोगा की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी सर। रोबो पुलिस कानून के दायरे में रहकर अपना काम बखूबी करेगी। मगर और भी रोबो पुलिस की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि इस बार चुनाव रोबो पुलिस की सुरक्षा में ही हो। चीज़ें कभी कभी सुरक्षा के दायरे से निकल जाती थी। ओफो, क्रेन की बार टूटने से गर्डर कार पर जा गिरा। कर कर कर, बचाओ, उठाओ। ये हमारे वश का नहीं लग रहा। दूसरी क्रेन बुलानी होगी। सोचो कि हम ये कर सकते हैं। टनाक! कुछ भी करने का जज्बा और जुनून हो तो वो काम होने से रुक नहीं सकता। नाव को उफनती नदी में डालो तो लहरों से टकराने का हौसला ही उसे पार लगाता है। कड़ाक! कमाल कर दिया तुमने सरजू। ये लो अपना इनाम। इनाम नहीं ठेकेदार साहब, सिर्फ अपनी मजदूरी लूँगा। इसने चेहरे पर मफलर क्यों लपेटा है? बता रहा था किसी संक्रमण की वजह से फुंसियाँ निकल आई है। संक्रमण तो पूरे वजूद पर हो गया है। तन, मन और मस्तिष्क सभी शिकार हो गए। जिम छूट गया। अपने चारों चाचाओं को देखे हुए महीने बीत गए।
जो सांस के रूप में जिंदगी बनकर जिस्म में रही, उस मोनिका का ख्याल भी नहीं कर सकता। वुफ वुफ। सूरज सूरज बन गया। अब तो यही साथी है और मेरा जुनून है। डॉग 11। वुफ वुफ वुफ। ये सब काफ़ी है जुर्म के खिलाफ लड़ाई में मेरी ताकत बनने के लिए। क्राइम फाइटिंग बंद नहीं कर सकता निशी। समझने की कोशिश करो सूरज, तुम्हारे अंदर म्यूटेंसी बढ़ती जा रही है और यह सब हुआ है तुम्हारा हर समय बारूद के धमाकों के बीच रहने से। ये इस हद तक खतरनाक हो गई है कि तुम्हारा जुनून, तुम्हारा आक्रोश, तुम्हारी सूरत। तुम जानते हो सूरज कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ मेरी सूरत कुत्ते जैसी हो गई है, लेकिन दुनिया में वफादारी की अव्वल मिसाल है कुत्ते। इसलिए तो लगाया था कुत्ते का मास्क डोगा ने। और तुम कह रही हो कि मैं क्राइम फाइटिंग बंद कर दूं? लोगों को के उस विश्वास का क्या होगा जो वो अपने डोगा पर करते हैं? कुत्ता जिंदगी से मुंह मोड़ सकता है, वफादारी से नहीं। तुम्हें जिंदगी में वापस लौटना है तो अपने जुनून को थामना होगा। गोली, बम, बारूद और धमाकों का साथ छोड़ना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम सूरज बनकर रहो। सूरज को अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए तो उसे ऐसा करना ही होगा, वरना यह संक्रमण समय के साथ और बढ़ जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन कुत्तों को जान की फिक्र नहीं होती। क्या जान का डर उसके जुनून पर लगाम कस पाएगा? ओह माय गॉड, ये तो रोबो पुलिस है। खनाक! ओह माय गॉड, इसे सचमुच जान का डर नहीं है। यहाँ से जाते ही वो डोगा बन गया। डोगा को ट्रैप करोगे? हाँ, डोगा को ट्रैप करोगे? ट्र कड़ाच। डोगा तो हर कदम तुम्हारे लिए जाल बिछाए बैठा है। ये चल्ली धज्जी गन और ये उड़ी तुम्हारी धज्जियाँ। मुझ पर जानलेवा प्रहार नहीं करोगे तो मुझे रोक नहीं पाओगे। रोबो पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है। डोगा उन्हें क्यों मार रहा है? डोगा उनसे चिढ़ गया है क्योंकि रोबो फोर्स के आने के बाद डोगा के पास कुछ करने के लिए नहीं बचा है, बल्कि अब तो डोगा का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। हाँ, क्योंकि वो खुद भी तो एक वांटेड मुजरिम है। स्पार्कल! ओ नहीं, बूम! यह कभी नहीं सुधरेगा और ये सूरज के लिए चिंता की बात है। होश आ गया तुम्हें मिस्टर जय कुमार? अपनी मौत की झूठी खबर क्यों फैलाई? सिल्वर स्क्रीन पर चमकता बॉलीवुड का एक सितारा डोगा क्यों बन गया? डोगा बना तो बना, कानून को एक नई पहचान देती रोबो फोर्स का दुश्मन बनकर डोगा की छवि को दागदार क्यों बनाया? डोगा वो मैं। पीक पीक पीक। ये आवाज़ कैसी आ रही है तुम्हारे पास से? आवाज़ तो इस स्टिकी कैप्सूल से आ रही है। पीक पीक। भागो डोगा, भाग जाओ यहाँ से, अब मैं नहीं बचूंगा। मगर ये तो सिर्फ करंट मारने वाला कैप्सूल है। नहीं, यह बम है। सुरक्षा 24 घंटे। अलविदा डोगा। स्टिकी कैप्सूल का प्रयोग रोबो पुलिस क्रिमिनल को काबू में करने के लिए करती है, जो सिर्फ झटका देता है। उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वे किसी की जान न ले सकें। और जय कुमार को कैसे पता चला कि वो कैप्सूल एक बम है और उसे उड़ाने वाला है? ओह, शायद रोबो फोर्स हमारा पीछा करती हुई यहाँ तक भी पहुँच गई है और यहाँ पहुँचने से पहले वो मुझे बेहोश करना चाहती थी। बूम! शायद ये भी मुझे जय कुमार ही समझ रहे हैं। रोबो पुलिस ने जय कुमार को मारने की कोशिश क्यों की? डोगा चल शेरू, जिंग जिंग। डोगा बाइक में शेरू डॉग का दिमाग है। डोगा बाइक में शेरू डॉग का दिमाग है, इसलिए वो अपनी बाइक को डोगा कहता है, डोगू कहता है, ड्रोगा कहता है। सुरक्षा 24 घंटे। रोबो तेरा रिपोर्टिंग। डोगा ड्रोगा पर निकल गया है। जय कुमार ने भी विस्फोट से ठीक पहले यही कहा था। सुरक्षा 24 घंटे अलर्ट, सब कुछ ठीक है। दौड़! ये डोगा अलर्ट है, सब कुछ अब ठीक होगा। सीएम गणपत वागले। डोगा पागल हो गया है। उसने एक ही रात में रोबो फोर्स के 10 सिपाहियों के फरकच्चे उड़ा डाले हैं। अगर वो उन्हें ऐसे ही नष्ट करता रहा तो कानून व्यवस्था एक मजाक बनकर रह जाएगी। जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वो मुंबई की सुरक्षा कैसे करेंगे? रोबो फोर्स स्टील से निर्मित है सीएम साहब। उस पर गोलियों, चाकुओं और बमों तक का प्रभाव नहीं होता, लेकिन कोई इस तरह से उन्हें खत्म करेगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था।
लेकिन आप बेफिक्र रहें सर, मैं डोगा का कोई ना कोई इंतज़ाम कर लूँगा। ठीक है, मगर जल्दी। इस बार पूरे महाराष्ट्र को इलेक्शन का बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि इस बार जाली वोट पड़ने की गुंजाइश 0 होगी। और सरकारी आदेश के बाद ये काम भी रोबोफोर्ज बखूबी पूरा कर रही है। रोबो सभी वोटर्स की कनपट्टी पर एक नैनो चिप लगा रहे हैं, जो वास्तव में उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ है। अब हर समय हमारा आईडी हमारे साथ होगी, हमारी आईडी हमारे साथ होगी। वोट देते समय इसी आईडी चिप से असली वोटर की पहचान होगी और कोई भी नकली वोट नहीं डाल पाएगा। इसके अलावा आयकर विभाग में, बैंकों में, राशन कार्ड, दफ्तर में, मोबाइल फ़ोन एक्टिवेट करवाने जैसा कामों में भी यही आईडी प्रूफ होगा। घबराओ नहीं, चिप लगाने की विधि कागज पर मुहर लगाने जैसी है। रोबो पुलिस फैक्ट्री, यही बनाई जा रही है रोबो फोर्स। डोगा इन रोबोज पर मौत की मुहर लगाएगा। वुफ वुफ। डोगा ने नाक में दम कर रखा है, इसके सामने लगता ही नहीं कि हम पुलिस वाले हैं। आओ डोगा, हम तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हैं। और मैं तुम्हारे। वुफ कट। स्वागत की तैयारी चिम चिम करके आया हूँ। चूहे चिम चिम बूम। ये बारूदी चूहे जो कोने कोने में जा छुपे और एक एक करके फटेंगे। या तो इस फैक्ट्री को बचा लो या अपने आप को। बूम। भागो। रोबो पुलिस को जब तक कमांडिंग स्टेशन से डोगा पर हमले का आदेश मिलेगा, तब तक तो यहाँ तबाही आ जाएगी। चलो डॉग 11। वुफ 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 वुफ। डॉग 11। डोगा ने रोबो फैक्ट्री बर्बाद कर दी। बूम बूम। मैंने सोचा था चूहे ट्रक से निकलकर तुरंत इधर उधर छुप जाएंगे, तब तक मुंबई पुलिस के जवान और हम भी वहाँ से निकल जाएंगे। मगर कुछ चूहे मुंबई पुलिस के जवानों के बीच घुस गए और उन्हें बचाने के लिए तुम उन बारूदी चूहों को पकड़कर लाए जो तुम्हारे बीच फट गए। लेकिन तुम घबराना नहीं, डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेगा। डॉक्टर अतुल स्टील के मशीनी अंग लगाकर इन्हें तुमने ही मेरी डॉग 11 का हिस्सा बनाया था, उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने सरकार के आदेश पर रोबो पुलिस का निर्माण किया, लेकिन वो भटक गए हैं। कहीं कोई भारी गड़बड़ है क्या, ये अभी मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ अब तुम तुरंत डॉग 11 का इलाज करके इन्हें ठीक कर दो। जो मेरा काम है डोगा, वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन तुम अपना रास्ता भटक गए हो। रोबो फोर्स को ख़त्म करने का विचार मन से निकाल दो। ये लोगों की भलाई के लिए, लोग उससे खुश होंगे। लोग एक दिन ये जानकर भी खुश होंगे कि मैंने उन्हें ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है तुम इस बात से नाखुश हो कि मैंने रोबो फोर्स को तुम्हारा चेहरा दिया। मेरा चेहरा? हैरान क्यों हो रहे हो जय कुमार? मैं जान गया हूँ कि तुम ही डोगा भी हो। ओह, ये उस वक्त जान गया होगा जब रोबो सिपाही ने जय कुमार के चेहरे से डोगा का मास्क नोचा होगा। तुमने मुझे कभी नहीं बताया, मगर तुम्हारी हकीकत जानकर मेरा मन तुम्हारे प्रति और भी श्रद्धा से भर गया है। हम बचपन के दोस्त हैं जय, मेरी बात मान जाओ। तुम्हारे इस कदम से पूरी मुंबई तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगी। मेरी सोच मेरा काम, मेरा अंजाम मुझे तय करने दो। तो इसकी नज़र में डोगा जय कुमार है और मैं तय कर चुका हूँ कि रोबो फोर्स को मुंबई में नहीं रहने दूंगा। स्पार्क! रोबो फैक्ट्री को तो मैं तबाह कर चुका हूँ। अब इस कमांड स्टेशन को तबाह करते ही मुंबई में तैनात सारी पुलिस फोर्स टीन के डिब्बों में बदल जाएगी, क्योंकि सभी रोबोट को निर्देश यहीं से प्राप्त होते हैं। इस कमांड स्टेशन को मुझे डॉग 11 के बिना ही नष्ट करना होगा। खनाक! अरे डॉग 11, तुम लोग यहाँ? गुर्र! तुम ठीक हो गए? अरे वुफ वुफ! गुर्र! कट कट! मुझ पर हमला कर दिया, मुझे पहचान नहीं रहे। वुफ! माफ़ करना मेरे बच्चे, लेकिन मुझे वार करना पड़ा। ये एकदम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे रोबो फोर्स। डॉग 11 मेरा कहना नहीं मान रहे। कहीं इनका दिमाग किसी और के नियंत्रण में तो नहीं? उफ! आर्मर, मैं जानता हूँ तेरे अंदर भी अपराध के खिलाफ मेरे जैसा ही जुनून है। क्या हो गया तुझे? आज मेरी हड्डियाँ चबा जाना चाहता है? इन्हें मैं इलाज के लिए रोबो इंजीनियर अतुल के पास छोड़ कर आया था। ओह, कहीं उसी ने तो ये गड़बड़ नहीं कर दी? मैं रोबो पुलिस को ख़त्म कर रहा हूँ। चल, इसलिए अतुल मेरा विरोधी बन गया है। मेरा शक ठीक निकला।
इनकी कनपट्टी पर माइक्रो चिप लगी है। इन चिप्स को नोच कर निकालना मेरी डॉग 11 के लिए पीड़ादायक तो होगा, मगर ये ज़रूरी है। लेकिन सीएम के आदेश पर चिप्स तो मुंबई वासियों को भी लगाई जा रही है। लेकिन क्यों? कोई बड़ी साजिश है। कल चुनाव है। इस चुनाव में सीएम गणपत की हार निश्चित मानी जा रही है, लेकिन तब भी वो कोई चुनाव प्रचार तक नहीं कर रहा, क्योंकि उसे विजय का पूरा विश्वास है। ओह, तो ये है साजिश। शर्मिंदा क्यों होते हो? क्यों? माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये तो दुश्मनों की चाल थी। वुफ वुफ, अब उन्हें मिटाना होगा। जिंग 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 टनाक, वुफ वुफ, डॉग 11, बाकी का काम बारूद को करने दो। ये ढीठ बम थे जो बेल्ट से खुलने के 30 सेकंड्स के अंदर एक के बाद एक फटते हैं। बूम बूम बूम। कमांड स्टेशन के नष्ट होते ही रोबो पुलिस को कमांड मिलनी बंद हो गई होगी। रोबो फोर्स निष्क्रिय हो गई। उफ! किसने दागा है रॉकेट? बूम! ये अभी भी सक्रिय है। बो बो बो। इसका मतलब इन्हें अभी भी कहीं से मुझ पर हमलों के कमांड मिल रहे हैं। सेंट्रल कमांड स्टेशन के अलावा भी रोबो पुलिस किसी और की कमांड में। तू ही रोबो पुलिस को कमांड देकर भ्रष्ट कर रहा है तुर कामले। रोबो पुलिस ने डोगा का मास्क हटाया तो उसकी असली सूरत केवल कमांड स्टेशन पर ही दिख सकती थी। और अगर तू डोगा की असलियत से वाकिफ हुआ तो इसका मतलब तू भी उन्हें कमांड कर रहा है। तूने चिप लगाकर मेरी डॉग 11 को भी मेरे विरुद्ध कर दिया था, लेकिन अब देख, डोगा और पूरी डॉग 11 तेरे विरुद्ध खड़ी है। और अब मैं तुझे भी पूरी मुंबई के विरुद्ध कर दूंगा जय कुमार, क्योंकि वैसे ही एक चिप मैंने तुझे भी लगा रखी है। तू एक बार तो मेरे हाथों मरने से बच गया। मैं तो क्या, पूरा देश तुझे मरा समझ बैठा था, मगर जब तू डोगा के रूप में मेरे सामने आया तो मैं हैरान रह गया था। ओ, जय कुमार को मारने का षड्यंत्र इसी ने रचा था। अब मेरे नियंत्रण में तू सड़कों पर पागलों की तरह लोगों को मारता फिरेगा। लोग और पुलिस तुझे कुत्ते की मौत मार दें, उससे पहले मैं तुझे बता देता हूँ जय कुमार की मैं तुझे क्यों मारना चाहता था। तुझे अपनी फिल्मों में अपने स्टंट्स खुद ही करने का जुनून था, जिनमें तूने कई बार चोटें खाई, तेरी कई हड्डियां टूट चुकी थी, पर तेरी स्टंट्स खुद करने की जिद नहीं टूटी। तेरे फैंस के बीच तेरी जो इमेज बन चुकी थी, तू उस विश्वास को नहीं तोड़ना चाहता था। ये स्टील की हड्डियां हैं, कभी नहीं टूटेगी। कांबले, तुमने तो मुझे रोबो बना दिया। धीरे धीरे तेरी सारी हड्डियों की जगह स्टील ने ले ली थी। उन्हीं दिनों में अपने रोबो पुलिस के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था, जिसे सरकार ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि लोगों की निगाहों में पुलिस वैसे ही बदनाम है। फिर ऊपर से संवेदनहीन रोबो पुलिस आ गई तो न जाने क्या होगा। और तुम चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मैं ही दिखाऊं? मुझे सीएम की कुर्सी से उतरवाओगे क्या कामले? अपने सपने को टूटने से बचाने के लिए मुझे एक प्लान सूझा। जय कुमार, हम एक फिल्म बनाते हैं, उसमें तुम रोबो पुलिस का लीड रोल करोगे। फिल्म का थीम तुम्हें पसंद आ गया, क्योंकि इस मूवी की थीम से तुम्हारी इमेज को बहुत बूस्ट मिलना था। एक बेहतरीन फिल्म बनकर तैयार हो गई, जिससे उत्साहित होकर मैंने तुम्हें अपना प्लान बता दिया। हा, ये फिल्म पूरी मुंबई पर अपनी धाक छोड़ेगी। अब सरकार मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को नहीं रोकेगी। तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट? हाँ जय, इस फिल्म के निर्माण के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि अगर मूवी में रोबो पुलिस को तुम्हारा चेहरा मिल गया तो मुंबई वासी उस चेहरे वाली रोबो पुलिस का मुंबई में ज़रूर स्वागत करेंगे। आखिर इसी को तो कहते हैं ब्रांड इमेज का जादू। अगर तुम विज्ञापनों में आकर कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हो तो रोबो पुलिस भी बिकेगी। ये देखो, मैंने अपनी रोबो फोर्स पहले ही तैयार कर ली है। मैं जानता हूँ कि फिल्म रिलीज़ होते ही जब मैं अपना ड्रीम प्रोजेक्ट फिर से सरकार के पास लेकर जाऊँगा तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। फिल्म के कारण रोबो पुलिस के कारनामे लोगों के दिमाग में हलचल मचाए होंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसी ही लिखी गई है, लोग खुद चाहेंगे कि मुंबई पुलिस में रोबो पुलिस भी शामिल हो। इस ड्रीम प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिलेगा कि रोबो पुलिस एक खास चिप दिमाग में लगी होने के कारण मेरे वश में होगी,
दिखाने के लिए उसे कमांडिंग स्टेशन से मिलेगी, लेकिन वास्तव में वो मेरे इशारे पर चलेगी। यानी मुंबई का कानून मेरी मुट्ठी में होगा। उफ! लेकिन मैं तुम्हारी मुट्ठी में नहीं हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। हम सेलिब्रिटीज परिवार के एक सदस्य की तरह अपने चहेतों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। इस चेहरे पर मुंबई के लोगों को अपनेपन का विश्वास है। जब मुंबई में रोबो पुलिस के रूप में उनका विश्वास टूटेगा तो वो इस चेहरे से नफरत करने लगेंगे और शायद ये मेरी मौत होगी, जीते जी मौत। तुम्हारे कहने पर इस फिल्म को मैंने बहुत पैसा लगाया है, पर अब चाहे मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं इस फिल्म की रिलीज़ नहीं होने दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे दिमाग में भी एक चिप लगा दी है। अब तुम पहला और आखिरी निर्णय लोगे, आत्महत्या का। क्रिंच धड़ाक। मैं जानता था अपने प्रिय हीरो की मौत से पैदा हुई सहानुभूति की लाभ मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को ज़रूर मिलेगा। फिल्म रिलीज़ हुई और हिट हुई। उसके बाद वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। हाँ, अब मैं तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन जय कुमार उर्फ डोगा, पहाड़ी से गिरने के बाद तुम बच कैसे गए थे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कामले, चुम चुम खनाक, कि तू ना सिर्फ दोस्ती के नाम पर बल्कि पूरी इंसानियत के नाम पर कलंक है। तूने सीएम के साथ मिलकर जो योजना बनाई है वो कभी पूरी नहीं होगी। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो मैं इसे कोई तकनीकी गड़बड़ समझ रहा था, मगर अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू जय कुमार नहीं है, क्योंकि अगर तू जय कुमार होता तो चिप के कारण तेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में आ गया होता। मैंने डोगा को जब कैप्सूल बम ब्लास्ट के बाद भी सड़कों पर उतरे देखा तो मैं तभी से चिप के जरिए तुझे नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मैं तुझे यही तो बताना चाहता था। मैं असली डोगा हूँ। देख, यह है मेरी असली सूरत। कुत्ता थाड़। हाँ, कुत्ता। तुम जैसे विश्वासघातियों ने मुझे दी है ऐसी शक्ल। विश्वास अमृत के समान होता है, जो समाज को जिंदा रहने की ताकत देता है। विश्वास टूटता है तो वो विष बनकर सारे समाज को गला देता है। उसी में गल जाते हैं रिश्ते, मानवता। तूने जय कुमार का विश्वास तोड़ा तो वो डोगा बनकर तेरे विश्वास यानी रोबो पुलिस को मारने लगा। लोगों का डोगा पर से विश्वास टूटा तो उनका आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि डोगा रोबो पुलिस से चिढ़ गया है। डोगा रोबो पुलिस से नहीं चिढ़ा था। रोबो पुलिस द्वारा जय कुमार की हत्या की कोशिश के बाद डोगा को लग गया था कि रोबोज में कोई गड़बड़ है, तभी जय कुमार उनका दुश्मन बना। डोगा की डॉग 11 को तूने बनाया था। डोगा की श्रद्धा थी तुझ पर, लेकिन तूने उसका भी विश्वास तोड़ा, डॉग 11 को उसका दुश्मन बनाकर। नहीं डोगा, उसे मत मारना। जय कुमार, तुम होश में आ गए? तुम रोबो पुलिस को खत्म करना चाहते थे ना? तुम्हारे बेहोश होने के बाद मैंने वो मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि तुम पर रोबोट के जानलेवा हमलों और कैप्सूल बम के विस्फोट के समय तुम्हारे मुंह से निकले असुरक्षा 24 घंटे शब्दों को सुनने के बाद मैं समझ गया था कि उनके निर्माण के पीछे ज़रूर कोई गड़बड़ है, जिससे तुम जानते थे। तुम जानते थे कि रोबो सुरक्षा 24 घंटे नहीं, असुरक्षा 24 घंटे साबित होंगे। डोगा, अगर तुमने इसे मार दिया होता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि मौत तुम्हारी लिखी है मेरे हाथों। डोगा, हा हा हा, अब तो जय कुमार के हाथों मर या उसे मार। मैं तो चला। ओफो, उसने जय कुमार को लगाई गई चिप को सक्रिय कर दिया है, जो इसके बेहोश रहने के कारण अभी तक सक्रिय नहीं हो सकी होगी। जय कुमार मुझसे क्या कहना चाहता था? कैसा अनर्थ हो जाएगा शैतान कामले को मारते ही? धम्म। अरे डोगा और हमारा हीरो जय कुमार, हमारा हीरो जय कुमार जिंदा है। धाड़। मगर वो डोगा को क्यों मार रहा है? ज़रूर डोगा उसे मारने पहुंचा होगा, क्योंकि वो रोबो पुलिस का दुश्मन बना हुआ है और रोबो पुलिस का चेहरा हमारे हीरो का ही है। हम डोगा को ऐसा नहीं करने देंगे। हमें अपने हीरो की मदद करनी चाहिए। ओफो, रुक जाओ, तुम लोग हकीकत नहीं जानते। मैं जय कुमार का दुश्मन नहीं हूँ और ना ही रोबो पुलिस के खिलाफ हूँ। धाड़। पूरी मुंबई एक भयानक षड्यंत्र का शिकार हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास को छला गया है। तुम्हें जो चिप्स लगाई गई है उनका प्रयोग कल। धाड़। ओफो, डोगा बातों में उलझाने की चेष्टा कर रहा है।
मारो इसे। जिंग जिंग। मैं चाहूँ तो तुम्हारे हीरो के जिस्म में इतना लोहा और बारूद भर सकता हूँ कि वो खड़ा भी ना हो पाए। मैं चाहूँ तो तुम लोगों के हाथ पांव तोड़कर तुम्हें सड़क पर डाल सकता हूँ। जिंग जिंग जिंग। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जय कुमार, होश में आओ। अपने विश्वास की हत्या करने वालों का अंत करने के लिए तुमने उस चेहरे को चुना था जिस पर तुम विश्वास करते थे, जिस पर पूरी मुंबई के लोग विश्वास करते हैं। क्या आज उस विश्वास की हत्या कर दोगे? अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करो। अपने विचारों को उन विचारों पर हावी करो जो इलेक्ट्रॉनिक तरंगों से तुम पर हावी हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम इंसान की इच्छा शक्ति से बढ़कर नहीं हो सकता। डोगा, मेरी कनपट्टी से चिप को नोच दो। स्क्रिंच। डोगा जय कुमार की कनपट्टी काट रहा है। रुको। डोगा के रूप में रोबो पुलिस को मारने की शुरुआत मैंने की थी। मेरे कोमा में चले जाने के बाद डोगा ने मेरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। असली गुनाहगार है अतुल कांबले, जिसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी हड्डियों को भी रोबोटिक ढांचे में बदल दिया और कल वो CM के साथ मिलकर तुम्हें लगाई गई चिप्स का प्रयोग करने वाला है। क्या? धाड़ धाड़। ओ, डोगा शैतान अतुल मेगा रोबो बन गया है। इसे खत्म करेगा, इससे खत्म करेगी मेरी गुस्सा गन। नहीं डोगा, उस पर वार मत करना। अगर वो मर गया तो मुंबई वासियों को लगाई गई चिप्स फट जाएंगी जिनमें पोटेशियम साइनाइड है, और फिर तुम समझ सकते हो कि पूरी मुंबई में क्या होगा। मैंने इसलिए इसे नहीं मारा था, वरना रोबो पुलिस की बजाय मैं इस शैतान को ही खत्म कर देता। हा हा हा। मार डोगा, मुझे मारता क्यों नहीं है? कार्च कार्च। और देख पूरी मुंबई को तबाह होता। हा 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 हा। डोगा, तुम हमारी फिक्र मत करो और इस शैतान का अंत कर दो। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? उस रेलवे लाइन से दूर हट जाओ। ये लोग पागल हो गए हैं। ये लोग अपनी जान देना चाहते हैं ताकि तुम इनकी तरफ से बेपरवाह होकर इस शैतान का अंत कर सको। ऐसी मूर्खता मत करो। ये केवल तुम कुछ लोगों की जिंदगी का प्रश्न नहीं है, ये तो पूरी मुंबई के लोगों के जीवन का प्रश्न है, और मैं उन्हें बचा कर रहूंगा। ट्रेन आ रही है, हटो यहां से। पोम वुफ क्रंच वुफ वुफ। वो देखो, इसके स्टील के हाथ पांवों को अब बेकार कर देंगे मेरे डॉग 11। तो फिर क्यों ना हम भी नोट डालें अपनी चिप्स को। धार। अब तू जिंदा तो रहेगा लेकिन अपंग होकर। हा 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 हा। डोगा, जैसा तू सोच रहा है वैसा नहीं होगा। डोगा, वो आत्महत्या करने जा रहा है। मेरे गुस्से में आग लगा दी है उसने। बूम। शैतान, तेरी खोपड़ी के कवच को तो मैंने अपनी गुस्सा गन की गुस्सा रेत से काट डाला है। अब तेरे शैतान विचारों का अंत भी यही करेगी। दिमाग के साथ साथ चिप भी जलकर राख हो गई है। अब ना रहेगी चिप, ना होंगे धमाके। ये कैसे हो गया? चिप तभी सक्रिय होनी थी जब उसे ब्रेन वेव्स मिलनी बंद हो जाती। मैंने दिमाग सहित चिप को राख कर दिया। चिप को सक्रिय होने का समय ही नहीं मिला। CM को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को लोगों का विश्वास जीतना है तो उसे मशीनों में बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। रोबो नहीं, मानव बनो। समाप्त।